आज का पहला प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? ए अब्दुल रहमान, बी सरहपा, सी स्वयंभू, डी। आपको बताना है हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयंभू। साथियों, स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। प्रश्न नंबर 2, पद्मावत किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है नाभादास, केशवदास, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। आपका अगला क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी यज्ञेय, डी जैनेन्द्र। आपको बताना है ईदगाह के कहानीकार कौन हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद। साथियों, मुंशी प्रेमचंद ईदगाह कहानी के कहानीकार हैं। प्रश्न नंबर 4, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? ए 4, बी 7, सी 5, डी 8। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। और सातों में से सबसे बड़ा कांड है बालकांड और सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? ए रीतिकाल, बी भक्तिकाल, सी आदिकाल, डी आधुनिक काल। आपको बताना है किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भक्तिकाल। साथियों, भक्तिकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्तिकाल को स्वर्ण काल नाम किसने दिया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रश्न नंबर 6, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? ए मैथिली, बी अवधी, सी ब्रजभाषा, डी मगही। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैथिली। साथियों, विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली है। प्रश्न नंबर 7, राग दरबारी किसका उपन्यास है? ए अब्दुल रहमान, बी श्रीलाल शुक्ल, सी हरिशंकर परसाई, डी शरद जोशी। आपको बताना है राग दरबारी किसका उपन्यास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। प्रश्न नंबर 8, पूस की रात कहानी के कहानीकार हैं? ए मुंशी प्रेमचंद, बी शिवपूजन सहाय, सी निराला, डी जयशंकर प्रसाद। आपका प्रश्न है पूस की रात कहानी के कहानीकार कौन हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद। साथियों, पूस की रात कहानी मुंशी प्रेमचंद की रचना है। प्रश्न नंबर 9, इनमें से कौन भक्तिकाल का कवि नहीं है? ए नाभादास, बी रसखान, सी अमीर खुसरो, डी नंददास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। साथियों, नाभादास, रसखान और नंददास तीनों भक्तिकाल के कवि हैं, लेकिन अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं। प्रश्न नंबर 10, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ए आदिकाल, बी रीतिकाल, सी भक्तिकाल, डी आधुनिक काल। आपको बताना है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, आदिकाल। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। साथियों, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? ए महादेवी वर्मा, बी मीराबाई, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी अलका सर्वागी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। साथियों, महादेवी वर्मा को ही आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? ए सदा सुखलाल, बी ईसाल्ला खां, सदल मिश्र, डी उस्मान। आपको बताना है रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है
ऑप्शन बी ईसा अल्लाह खान। ईसा अल्लाह खान रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 11 जनवरी, बी 10 जनवरी, सी 15 जनवरी, डी 11 फरवरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार यह 10 जनवरी 1975 को मनाया गया था। उसके बाद से लगातार यह मनाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14। बादल राग कविता के रचयिता हैं? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी महादेवी वर्मा, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपको बताना है बादल राग कविता के रचयिता हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। साथियों, बादल राग कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। प्रश्न नंबर 15। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है? ए उदंत मार्तंड, बी समाचार सुधा वर्षण, सी हिंदी प्रदीप, डी ब्राह्मण। तो आपको यहाँ प्रश्न पहले ध्यान से पढ़ना है। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है? यहाँ पर दैनिक पत्र बोला है, साप्ताहिक नहीं। तो साथियों, उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समाचार सुधा वर्षण। समाचार सुधा वर्षण हिंदी साहित्य का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। प्रश्न नंबर 16। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? ए चंद्रकांता, बी त्रिवेणी, सी परीक्षा गुरु, डी नूतन ब्रह्मचारी। आपको बताना है हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है। साथियों, परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं और यह 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर 17। झूठा सच किसका उपन्यास है? आपके ऑप्शन है उपेंद्र नाथस्क, बी यशपाल, सी नागार्जुन, डी राघव। तो आपको बताना है झूठा सच किसका उपन्यास है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यशपाल। झूठा सच यशपाल की रचना है। प्रश्न नंबर 18। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? ए जीवनी, बी आत्मकथा, सी रेखा चित्र, डी उपन्यास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपन्यास। और बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। प्रश्न नंबर 19। अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है? ए उपेंद्र नाथस्क, बी मोहन राकेश, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी देवराज। आपको बताना है अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी अनाम दास पोथा के रचयिता हैं। प्रश्न नंबर 20। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं? ए कमलेश्वर, बी धर्मवीर भारती, सी अमृत राय, डी मनोहर श्याम जोशी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती गुनाहों के देवता के रचयिता हैं। प्रश्न नंबर 21। मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीरदास, डी रसखान। आपको बताना है मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित एक उपन्यास है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास। साथियों, मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर आधारित एक उपन्यास है। और मानस के हंस के रचयिता कौन है? तो वो है अमृतलाल नागर। मानस के हंस के रचयिता अमृतलाल नागर जी हैं। प्रश्न नंबर 22। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? ए पद्मावत, बी रामचरितमानस, सी पृथ्वीराज रासो, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है इनमें से। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और इसके रचयिता चंद्र बरदाई हैं। प्रश्न नंबर 23। सूरदास के गुरु कौन थे? ए वल्लभाचार्य, बी रामदास, सी माधवाचार्य, डी रामानंद। आपको बताना है सूरदास के गुरु कौन थे। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वल्लभाचार्य।
वल्लभाचार्य जी सूरदास जी के गुरु थे। प्रश्न नंबर 24, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी भगवती चरण शर्मा, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। साथियों, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। प्रश्न नंबर 25, प्रेम सागर के रचयिता हैं? ए सदल मिश्र, बी उस्मान, सी लल्लूलाल, डी सुंदरदास। आपका प्रश्न है प्रेम सागर के रचयिता हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लल्लूलाल। प्रेम सागर के रचयिता लल्लूलाल हैं। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन सी रचना सियाराम शरण गुप्त की है? ए रसिक रहस्य, बी विष्णुप्रिया, सी मौर्य विजय, डी स्वदेश संगीत। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना सियाराम शरण गुप्त की है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्य विजय। साथियों, मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त की रचना है। प्रश्न नंबर 27, आंसू में किस रस की प्रधानता है? ए अद्भुत रस, बी श्रृंगार रस, सी करुण रस, डी हास्य रस। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करुण रस। आंसू में किस रस की प्रधानता है? तो करुण रस की प्रधानता है। साथियों, आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रश्न नंबर 28, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, पंक्तियां किस कवि की हैं? ए मैथिली शरण गुप्त, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी सियाराम शरण गुप्त, डी माखनलाल चतुर्वेदी। आपको बताना है चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, पंक्तियां किस कवि की हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 29, विनय पत्रिका के रचयिता हैं? ए सूरदास, बी कबीरदास, सी तुलसीदास, डी केशवदास। आपका प्रश्न है विनय पत्रिका के रचयिता हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। और ये है आज का लास्ट प्रश्न, नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन हैं? ए श्री राम शर्मा, बी उपेंद्र नाथ अस्क, सी महादेवी वर्मा, डी हरिवंश राय बच्चन। आपको बताना है नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिवंश राय बच्चन। नीड़ का निर्माण फिर के लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।